से संसद की सियासत से सड़क तक, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज मुजफ्फरनगर में रालोद ने एक रैली का आयोजन किया, लोकतंत्र बचाओ रैली। इस रैली में यहां पर कांग्रेस और सपा के भी दिग्गज नेता शामिल हुए और बड़े स्तर पर यहां पर इस रैली का आयोजन किया गया। काफी संख्या में किसान नेता, कांग्रेस और साथ ही सपा के दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल हुए और कृषि बिल और साथ ही जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुए मामले को लेकर यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई और कई सवाल सरकार के सामने उठाए गए हैं और सरकार से पूछा गया, आखिरकार लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है। इस रैली का मकसद सिर्फ यहाँ पर जो है सरकार को यही ताकत दिखाने का था कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है और उसी को लेकर इस यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें रालोद, साथ ही सपा और कांग्रेस और साथ ही किसान नेता इस रैली में शामिल और जो है सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे मुजफ्फरनगर, जहां से हमारे संवाददाता आशुतोष मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ खास देखने को मिला इस महारैली में, क्योंकि सपा, कांग्रेस और रालोद के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए? देखिए, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो आज ये महापंचायत थी, इस महापंचायत का कहीं ना कहीं जो आयोजन था वो पहले से ही चल रहा था, क्योंकि जिस तरह राज्य के लोगों ने कृषक बिल को लेकर जो इन्होंने धरना दिया था, तो उस धरने के बाद प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मुकदमे दर्ज हो गए थे, जिसको लेकर अब इस महापंचायत में इन्होंने ऐलान किया था। लेकिन इसमें कील ठोकने का काम किया। जब हाथरस जा रहे जयंत चौधरी के ऊपर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद जयंत चौधरी के आह्वान पर यहाँ पर आज महापंचायत आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस और सपा के दिग्गज नेता जो यहाँ पर आज इस महापंचायत में आए हुए थे। और साथ ही साथ इसमें अगर बात करें खाप चौधरियों का भी किया। बिल्कुल, तो कांग्रेस और सपा की अगर बात की जाए आशु यहाँ पर, तो कांग्रेस और सपा की तरफ से कौन कौन नेता शामिल हुए और किस तरह से सरकार के सामने यहाँ पर उन सभी नेताओं ने हुंकार भरी है? जी बिल्कुल, आपको बताऊंगा, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद इस वक्त हरियाणा में है, वो इस महापंचायत में शामिल हुए थे। इमरान की सहारनपुर से इमरान की जो यहाँ पूर्व विधायक रहे वो इसमें शामिल थे। और अगर सपा की बात की जाए तो धर्मेंद्र यादव जो पूर्व आपके सांसद रहे हैं, वो यहाँ पर पंचायत में आए हुए थे। और किसान यूनियन से नरेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल थे। और इसमें अगर बात की जाए जो धरने से जो मैसेज देने का जनता को काम किया गया, इसमें जयंत चौधरी ने खुले मन से ये कहा है कि अब घर वापसी करो, अब बहुत देर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो एक बिखराव हो गया था, उस बिखराव को खत्म करके दोबारा से घर वापसी करने का एक मैसेज दिया है। वहीं अगर बात करें धर्मेंद्र यादव की, तो धर्मेंद्र यादव ने मन से ये मैसेज देते हुए कहा है। जी बिल्कुल, तो क्या आशु ये माना जाए कि जो उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव को लेकर, क्या उससे पहले सरकार के सामने पूरा विपक्ष लामबंद और एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है? आशुतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। तो क्या माना जाए कि उपचुनाव से पहले पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, रालोद हो, वो एक मंच पर आ रहा है, एक मैसेज सरकार को देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया मैंने, धर्मेंद्र यादव ने एक मंच से एक मैसेज देने का काम किया है कि अगर एक मंच पर अजीत और अखिलेश अगर एक मंच पर आ जाए, तो कहीं ना कहीं इस तानाशाही सरकार को जो है उसे जड़ से उखाड़ने का काम किया जाएगा। वहीं जो कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम महापंचायत में जो यहाँ शामिल हुए हैं, किसानों के मुद्दे को लेकर शामिल हुए हैं, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। और हम कांग्रेस जो है वो गरीब और मजदूरों के साथ है और उनके विकास की बातें करेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर उपचुनाव जो 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है आशु, अगर ये मान लिया जाए
कि यहाँ पर अगर सपा, कांग्रेस और रालोद एक मंच पर आ जाते हैं तो कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्या माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस महापंचायत का ये आह्वान किया गया था और आज यहाँ जिस तरह से हजारों की जून जो इस महापंचायत में उमड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देने का काम किया गया है। इसमें एक बार फिर महागठबंधन जो झटका इसमें सीटों की, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जिस लाठीचार्ज के मामले सामने आ रहे हैं या किसानों के मामले सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता की तरफ से इसमें कोई भी रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा ने गठबंधन किया लोकसभा के चुनाव में, जो कि ज्यादा जो है मुनाफा सपा को नहीं हुआ है। विधानसभा का चुनाव हुआ था तब गठबंधन किया गया था, तब ज्यादा जो है फायदा सपा को नहीं हुआ था। क्या ये माना जाए कि अगर एक बार फिर से पूरा विपक्ष एक मंच पर आता है और एकजुट होकर चुनाव में जुटते हैं तो इसका सीधा फायदा हो सकता है और सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस समय जो माहौल बना हुआ है, वो जातीय संघर्ष का बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर एक बहुत बड़ा राजनीतिकरण जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इसको एक मेन मुद्दा भी बनाया जाए और इस मुद्दे को ही लेकर जो ये पार्टियां, कांग्रेस हुई, सपा हुई या रालोद हुई, इस मुद्दे को ही लेकर जनता के बीच जा रही है। आज की जो महापंचायत है वो भी इसी को देखते हुए जो है वो आयोजित की गई थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से महागठबंधन पहले भी हो चुका है और इस बार भी हो सकता है कि इस मंच के द्वारा आज एक बार फिर से महागठबंधन का जो है वो सामने देखने को मिल सकता है, तो इसमें भाजपा को फायदा भी हो सकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में नुकसान भी। बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जब गठबंधन हुआ तब बीजेपी को नहीं रोक पाए, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, गठबंधन किया गया, तब जो है बीजेपी को नहीं रोक पाए। क्या एक बार फिर से जो उपचुनाव से पहले गठबंधन की जो चर्चा चल रही है और एक मंच पर आकर ये दिखाने की भी कोशिश की गई, क्या वाकई में एक बार फिर से 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है बीजेपी को रोक पाएगा विपक्ष? जी बिल्कुल, इसका असर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये इस समय सारा ये मामला चल रहा है, जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम आने वाले उपचुनाव में देखने के लिए मिल सकते हैं और भाजपा के लिए इसमें नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से किसानों का मुद्दा भी उठाया गया है इस महापंचायत में, जो आज महारैली यहाँ पर थी, कृषि बिल को लेकर सवाल उठाए गए, किसान हितैषी होने का तो दावा होता रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद किसानों को भूल जाते हैं। जिस तरह से कृषि बिल को लेकर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो किसान हितैषी होने का दावा किया जा रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। अगर किसान चाहे देश की सत्ता बदल सकता है, अगर वाकई में इस बिल से नुकसान होगा किसानों को, क्या उपचुनाव में इसका जवाब किसानों की तरफ से सरकार को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरह से ये कृषक बिल की ही अगर बात करें, जिस तरह से कृषक बिल आया है और लगातार इसके लिए किसानों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव एक तरह से सरकार को ये निर्देशित करने के लिए होंगे जनता का क्या फैसला है, वो क्या चाहती है। क्योंकि जिस तरह से किसानों का विरोध इसमें देखने को मिला, किसानों का साफ साफ कहना है कि उनसे एक बार उनके प्रतिनिधि मंडल से उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको जानना चाहिए था कि आखिर किसान चाहता क्या है, लेकिन सरकार ने इस तरह की कोई भी बात नहीं की और लगातार अध्यादेश लाकर किसानों को थोप दिया। तो कहीं ना कहीं किसान नाराज है, आम जनता नाराज है और इसका जो असर है वो उपचुनाव में देखने के लिए बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी आशु अब लामबंद हो रही है किसानों को लेकर, अगर जहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर भी किसान परेशान है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो जो है किसानों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस भी उतर रही है, सपा भी उतर रही है, यानी कि पूरा विपक्ष अगर बात की जाए तो सड़कों पर उतर रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेकर राजनीति होती है और चुनाव के वक्त ही किसान याद आते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2022 में चुनाव है, एक साल बचा है चुनाव को, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भी अगर ये बात की जाए हाथरस की या किसानों के मुद्दे की बात की जाए, तो अब कहीं ना हर मामले में कहीं कहीं अब राजनीतिकरण का काम चल रहा है और हर मामले को ही राजनीति के नजरिए से ही देखा जा रहा है और ये सीधा सीधा जो असर है वो 2022 के लिए है, जिसमें अब चुनाव होने हैं
और इसका असर भी उसी समय देखने को मिला। बिल्कुल। एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे आशु, क्या ये मान लिया जाए जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद हुआ आज मुजफ्फरनगर में रालोद की रैली में, 2022 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसका रास्ता यहाँ से शुरू होता है मुजफ्फरनगर से, इस रैली से, ये माना जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज महापंचायत में हमें देखने को मिला कि तीनों ही पार्टियां, चाहे बात की जाए कांग्रेस की या किसान यूनियन की भी बात की, आम जनता भी इसमें बहुत जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये आगाज है 2022 का। एक तरह से यहाँ से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बिल्कुल बजाया है कि हम फिर से एक होकर और भाजपा के खिलाफ चुनाव में उतरने वाले हैं, और उस समय ही जनता अपना ये फैसला करेगी वो किसके साथ। बिल्कुल, ये अब देखना होगा। शुक्रिया आपका अशु, मेरे साथ आपका जुड़ने के लिए और तमाम जो है जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, और जब उपचुनाव होगा उसमें किस तरह से जनता को भुना पाएगा पूरा विपक्ष, या फिर सीधा फायदा बीजेपी को होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर।